केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को गुरुवार को आश्वस्त किया है कि वह 5 मई तक वक्फ बाय यूजर समेत वक्फ की संपत्तियों को न सिर्फ गैर अधिसूचित करेगी, न ही केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्ति करेगी, बल्कि कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए भी केंद्र को 7 दिनों का समय दे दिया है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ को वक्फ संपत्ति को 5 मई तक गैर अधिसूचित न करने और केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्ति न करने को लेकर आश्वस्त किया है। तो जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश बीते दिन आ गया है, इसको लेकर कहीं ना कहीं राहत भरी खबर विपक्षी दलों के लिए या फिर यूं कहा जाए मुस्लिम समुदाय के लिए मानी जा रही है। ऐसे में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की बात कही जो हमेशा मुस्लिमों के पक्ष में अपनी आवाज को खड़ा करते, अपनी आवाज को उठाते हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी इससे संतुष्ट नहीं है, इस फैसले से। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसके बावजूद में भी बहुत सारे ऐसे पड़ाव है जिसके बाद भी वक्फ संशोधन जो अधिनियम 2025 है, इससे बहुत सारे नुकसान मुस्लिम समुदाय को हो सकते हैं। बहरहाल इसी के साथ आपको हम ये भी बता दें कि जिस तरह से वक्फ कानून अधिनियम को लेकर जो अंतरिम फैसला बीते दिन जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, इसको लेकर हिंदू पक्ष या फिर यूं कहा जाए हिंदू पक्ष के जो वकील हैं विष्णु जैन, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। विष्णु जैन का साफ तौर पर बयान सामने निकल कर आया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जब हम लोग वक्फ को लेकर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया कि इन सब मामलों के लिए हाई कोर्ट बनाया गया, सीधे सुप्रीम कोर्ट ही आप लोग क्यों आए। ऐसे में जब मुस्लिम पक्ष वहां पर पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की, कार्रवाई करने की भी मांग की और ऐसे में उन्होंने रोक लगाने की भी बात कही है। तो ये हिंदुओं के साथ पक्षपात हो रहा है। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का समय केंद्र सरकार को दिया है फैसला लेने के लिए और इसकी तारीख 5 मई निर्धारित की गई है, ऐसे में क्या कुछ बड़ा फैसला निकल कर सामने आता है, इसका सभी को इंतजार होगा। ऐसे में वक्फ कानून से लिए तमाम अपडेट हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हो गए हैं। राजेश जुड़े हैं। राजेश, जिस तरह से वक्फ कानून को लेकर अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट का सामने आ गया है, 5 मई को फैसला फिर से होगा, ऐसे में क्या कुछ और अपडेट आपके पास है वक्फ से जुड़ी हुई? देखिए अनन्या, वक्फ बोर्ड बिल जो है जिस तरीके से सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया और दोनों सदनों में पेश कर दिया गया, उसके बाद जो है उस पर अंतरिम मुहर राष्ट्रपति की लग गई और उस कानून को लागू कर दिया, केंद्र सरकार ने लागू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही कानून लागू हुआ उसको लेकर मुस्लिम समुदाय है और साथ ही साथ विपक्ष भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसको उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से मुझे राहत मिलेगी, इस कानून से राहत मिलेगी। और इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया। सुनवाई करने के बाद अभी जो है फैसला वो कुछ भी फैसले पर अभी ऐसी स्थिति पर नहीं आया कि कोई फैसला दे। लेकिन फिलहाल अगर बात किया जाए तो 5 तारीख का डेट फिक्स किया गया है। सुप्रीम कोर्ट 5 तारीख को इस बिल पर, इस जो अपील दायर की गई है, इस पर 5 तारीख को 5 मई को अपना फैसला सुनाएगा। अब उस फैसले में किसके पक्ष में फैसला जाता है अभी तो आने वाला वक्त बताएगा। और दूसरी चीज ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी हलफनामा मांगा है कि आप अपनी तरफ से जो भी आपकी दलीलें हैं आप दे सकते हैं। उसके बाद 5 मई को सुप्रीम कोर्ट उसे अंतरिम मुहर लगाएगा। बिल्कुल राजेश, जिस तरह से अपने ये तमाम अपडेट सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है, ऐसे में विपक्ष का क्या रुख है, विपक्ष किस तरह से नजर आ रहा है? ऐसे में उन्हें कहीं ना कहीं राहत तो मिली है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से। राजेश, बिल्कुल अनन्या, देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया तो जाहिर सी बात है कि जो विपक्ष है या जो मुसलमान वर्ग है उसको राहत जरूर थोड़ी मिली है। बहरहाल अगर बात करें वैसी की तो वैसी जो है अभी भी इस फैसले से पूरी तरीके से खुश नहीं है, जबकि पूरा फैसला अभी नहीं आया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि फैसला जो है अभी पूरी तरीके से नहीं आया है। फैसला 5 मई को सुप्रीम कोर्ट देगा और उसके बाद ही मतलब निर्धारित होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, आपने तमाम अपडेट दी।